हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजय सर। आप लोग का प्रोनाउन के क्लास में क्या था? तो सर रूल 2 पढ़ा दिए थे। रूल 1 में था, फिर से रिव्यू किया जाता है। आपका रूल 2 में क्या था और 1 में क्या था, दोनों बातें ये बताया है कि जब भी प्रोनाउन आता है, मान लीजिए सेंटेंस है, रिव्यू पीछे का कर रहे हैं आपका, कोई सेंटेंस है। इन सेंटेंस में देखिए आप, जैसे सी हैज बॉट अ कार। यहाँ देखिए तो आप सब, हम बताए थे कि जब शुरू में प्रोनाउन लिखा जाए तो कैस क्या होगा आपका? सब्जेक्टिव होगा। क्या होगा कैस आपका? सब्जेक्टिव। और एक और बताए थे सेंटेंस दूसरा, देखिए अगर लास्ट में हो, जैसे आई हेल्प्ड हर, मतलब मैंने उसका या उसकी मदद की। मतलब कि हम बोले कि जब शुरू में हो आपका तो कैसा होना चाहिए? शुरू में हो तो सब्जेक्टिव कैस, और लास्ट में हो तो क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव कैस। फिर से बोले हैं आपकी बातें, जब शुरू में हो तो सब्जेक्टिव कैस, लास्ट में हो ऑब्जेक्टिव कैस। कुछ केसेस लिखवाए थे हम कि जो आई है, वी है, यू है, ही है, सी है, इट है, और क्या? दे है। ये सभी आपका सब्जेक्टिव के रूप में है। किसके रूप में है? सब्जेक्टिव के रूप में है। लेकिन अगर बात किया जाए ऑब्जेक्टिव में, ध्यान समझिए, आई वी यू ही सी इट दे, ये क्या है आपका? ये जो है सब्जेक्टिव केस में रहते हैं सर। लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव बताया है आपका कि आई का क्या होता था? मी, वी का अस, और यू का यू ही होता था। लेकिन ही का क्या हो जाता है? हिम। और सी का क्या हो जाता है आपका? हर। और ईट का क्या होता है? इट। और दे का होता है आपका? दे। इतना आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं सर, क्योंकि पीछे में बातें बताई गई हैं और बातें बताए थे आपका, ध्यान समझिएगा। नहीं सर, ठीक है। कंफ्यूजन तो नहीं है आपका? किसी भी प्रकार का अगर कंफ्यूजन हो तो बोलिए। एक और दूसरा बात बताए थे हम कि अगर किसी भी सेंटेंस में दो या दो से अधिक प्रोनाउन आ जाए, क्या आ जाए आपका? दो या दो से अधिक प्रोनाउन आ जाए, तो आपको करना क्या है? पहली बात समझ लीजिए क्या करना है। अगर उस सेंटेंस से बढ़िया बातें की जानकारी हो, जैसे मैं और वह गरीबों का मदद करते हैं, अर्थात ही एंड आई हेल्प द पुअर, हेल्प द, फिर से सेंटेंस लिखा जाए, ध्यान दें। दूसरा रूप में क्या बताया है, एग्जाम्पल समझिए। ही एंड आई हेल्प द पुअर। क्या हो रहा है आपका? तो सर वह और मैं गरीबों को क्या कर रहे हैं? मदद कर रहे हैं। इससे क्या अच्छी बातें सेंस निकल, अगर अच्छा सेंस निकले तो आपका पर्सन का क्रम होता है। बातें भी आई हैं, दो, तीन, एक, कब? जब सेंस अच्छा निकले। दूसरा रूल था आपका, तो बताइए ये क्या है? थर्ड है, थर्ड पर्सन है कि नहीं? ही। और आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है।
इसका मतलब क्या हुआ आपका कि सेंटेंस क्या है, सही। यही अगर आई एंड ही इज वीपिंग, इसका हिंदी होगा कि मैं और वह सो रहे हैं, सो रहे हैं, ठीक बात है, खराब थोड़ी ना आपका। तो इसका जो क्रम होगा सर गलती हो गया, क्योंकि एक और तीन है, वैसा नहीं चाहिए आपका, वैसा नहीं चाहिए। क्या चाहिए, दो तीन एक की बातें हो रही है, तो यानी सबसे पहले सेकेंड नहीं तो थर्ड, तो सेकेंड नहीं है तो पहले क्या लेंगे हम, थर्ड, यानी ही एंड आई। इसमें भर भी देखिए गलती है, यहां क्या होना चाहिए, आर वीपिंग। ये था आपका दूसरा रूल। तीसरी बात है, तीसरा रूल क्या है, ध्यान समझिएगा। तीसरा रूल है आपका कि यदि दो या दो से अधिक प्रोनाउन किसी सेंटेंस में हो, क्या हो, किसी सेंटेंस में हो और उससे बैड सेंस इंडिकेट कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं आपका, बैड सेंस इंडिकेट कर रहा हूं। अगर बैड सेंस नहीं समझ रहे हैं आप तो ध्यान से समझिए सर। आई एंड या कॉमा ही एंड यू स्टील, मतलब कि मैं, वह और तुम क्या करते हैं, चुराते हैं। बैड सेंस वगैरह नहीं चुराना आपका। तो इसका क्रम देखिए क्या होता है प्रोनाउन का, इस प्रोनाउन का क्रम होता है, सबसे पहले क्या आ जाएगा, फर्स्ट पर्सन, उसके बाद सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन। ध्यान समझिए, एक दो तीन क्रम होता है, सेकेंड और थर्ड, यहां तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बताइए क्या है, बैड सेंस तो दे रहा है, लेकिन पहला क्या है आपका, आई फर्स्ट, ठीक है। दूसरा क्या है, थर्ड आ गया, देखिए ये क्या आ गया आपका, सेकेंड आ गया। यही गलत हुआ, क्या हुआ, इसको हम ऐसे न लिखकर लिखेंगे सबसे पहले आई यू एंड ही, तब जाके क्या लिखेंगे, स्टील लिखेंगे। यहाँ तक कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है तो बोलिए, हम कंफ्यूजन दूर करें आप लोगों का। इसमें बैड सेंस का क्रम एक दो तीन, गुड सेंस का क्रम क्या होता है, दो तीन एक सर, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। आगे रूल देखिए आप, 4 नंबर रूल क्या है आपका, 4 नंबर रूल है आपका कि जो प्रोनाउन है आपका, फिर समझिए, प्रोनाउन है, वो भी कौन प्रोनाउन पढ़ रहे हैं आप सब, तो पर्सनल प्रोनाउन। तब ये आपका कुछ क्वेश्चन है, जितना रूल्स पढ़े हैं वो क्वेश्चन है आपका, जितना आप रूल पढ़े हैं वो सब क्या है, तो सर क्वेश्चन है, ध्यान समझिए। तो आपका है क्वेश्चन, देख लीजिए आप, हम पहले से ऑलरेडी लिख दिए क्योंकि काट कर वीडियो, क्योंकि आपको लेट ना हो वीडियो में, ध्यान समझे। ऑल ऑफ वेलकम, अब बताइए, एक नोट यहां बनता है आपका, ध्यान समझिए, क्या होगा कि अगर लेट आ जाए, लेट ऑफ, इन दोनों प्रीपोजिशन के बाद, नोट समझिए आराम से, लेट आ जाए, ऑफ आ जाए, दोनों प्रीपोजिशन के बाद क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव फॉर्म आता है, की नोट है आपका। इसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ई एक्स्ट्रा है, क्वेश्चन 5 में से आपका क्या है, एक्स्ट्रा है। 1 सेकेंड,
आपका क्या है क्वेश्चन आपका सर कि लेट बताए हैं ऑफ प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव कैसे आएगा, क्या प्रोनाउन आपका, अर्थात ऑल ऑफ है सर, ऑल ऑफ है तो हम बोले कि ऑफ प्रीपोजिशन के बाद क्या होना चाहिए आपका, ऑस होना चाहिए, क्या होना चाहिए ऑस, वही क्या होगा गलत, क्योंकि ऑफ प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव कैसे में होता है। दूसरी बात, देयर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन स्पेस एंड स्पेस, ही एंड हिम एंड सी हर, ठीक है, तो कि वर्ब हुआ इसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव कैसे, ही में हिम और सी में हर होगा, इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है, इसमें कंफ्यूजन नहीं है। तो आगे देखिए, यू आर अनलाइक आई एम ई, अर्थात यू आर अनलाइक, देखिए तो वर्ब है, वर्ब के बाद सर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रूप में क्या होगा, यहाँ आई न हो के क्या होना चाहिए मी, ही इज लाइक, अब बताइए लाइक वर्ब है लाइक वर्ब है सर, अब बताएं ही इज लाइक, वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट आता है, सीधा सिंपल बात, जब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया तो प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्टिव कैसे में आना चाहिए, यानी आई न हो के आपका क्या होगा मी होगा। दूसरी बात, लेट गो ही या हिम, तो क्या होगा आपका लेट के बाद हम बताए हैं क्या होना चाहिए ऑब्जेक्टिव कैस, कौन है ही है कि हिम, आपका ही ऑब्जेक्टिव कैस नहीं है, क्या है हिम ऑब्जेक्टिव कैस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका ही। इस प्रकार क्वेश्चन 12th 10th पूछता है सर, अब क्या बात है नहीं कर लेंगे आसानी से आप लोग, अरे सिंपल सिंपल पूछता है, आप नोट करें और इसको बेहतर ढंग से क्या करें जाने। देखिए थोड़ा स्टॉप करें आप सर, स्टॉप, यहां तक कंफ्यूजन आपको, कंफ्यूजन नहीं है आपको, जहां तक उम्मीद है समझ रहे हैं बेहतर ढंग से, सर जितना पढ़ेंगे उतना लिखेंगे, ठीक है, ये नहीं करिए कि लिखें और इसको रिवीजन ना करें, लिखने के साथ साथ क्या करें रिवीजन करें, तभी आप कुछ कर पाएंगे। अरे सर ऐसे नहीं होगा, एक हम बात सुने हैं सर, इसके बाद है ईट भी प्रोनाउन है आपका, ध्यान समझिए क्या है ईट, ध्यान समझे क्या है ईट, यूज ऑफ ईट, ईट का प्रयोग, एक नई नई बातें हैं, ध्यान समझिए नई नई बातें जो कि कहीं बुक में भी नहीं मिलता है सर, आपका चीजों है, इसको नाम सुने होंगे, ध्यान समझिए कहीं देखे होंगे ईट है, इसको क्या होता है ऐसे डबल डबल होता है, तो आप जानते हैं कि इसको क्या कहता है इन्वर्टेड, इन्वर्टेड कॉमा, क्या कहा जाता है इन्वर्टेड कॉमर्स, अब कॉमर्स का है अरे दो है सर प्लुरल, लेकिन एक और नाम है इसका जो किताब में नहीं जिक्र है कहीं, क्वोटेशन मार्क्स, ध्यान से समझिए क्वोटेशन मार्क्स, इसको इन्वर्टेड कॉमा को क्वोटेशन मार्क्स, अब देखिए ई भी इन्वर्टेड कॉमा है, आई भी क्वोटेशन मार्क्स, क्वोटेशन मार्क्स, या एक और नाम इसको कह सकते हैं ये वाला इन्वर्टेड कॉमा, इसका अर्थ है कि नया नया नाम पता है देख लीजिए कहीं बुक में नहीं मिलेगा, ज्यादातर ग्रामर में क्या होता है क्वोटेशन मार्क और इन्वर्टेड, आप लोग के लिए नया चीज है समझ सकते हैं। तो यूज ऑफ ईट का बात किया जाए तो ईट निर्जीव वस्तु के लिए, देश के लिए, समझ लीजिए किसके लिए निर्जीव वस्तु, देश के लिए यूज किया जा सकता है, किसका ईट का, ईट जो है बी फॉर्म लेता है यानी वाज वर्ड इज एफ आर ऐसा लेता है, अर्थात
ईट का प्रयोग देश के लिए अर्थात देश समझते हैं, जैसे लिखा हो सेंटेंस अमेरिका इज द, अमेरिका नहीं करें आप, इंडिया करें सर, इंडिया इज द बेस्ट कंट्री, इंडिया इज द बेस्ट कंट्री। यहां तक कंफ्यूजन नहीं है आपको? यहां तक कंफ्यूजन है तो मतलब समझ हम कहना क्या चाहते हैं, देश के लिए कहता है तो इसका आपको लिखना होगा इट इज द बेस्ट कंट्री। यहाँ टॉपिक बहुत सुंदर है सर, इंडिया सबसे अच्छा देश है ये है रियलिटी में, कौन है चाहे नहीं, इंडिया हमारा क्या है सबसे अच्छा। इसी बात पे आज ही देखिए कह रहे हैं वर्ल्ड कप किसका होगा, हमारा ही होगा सर। वर्ल्ड कप किसका होगा, हमारा। उसी पे लेके आए हैं सर, कितने मकसदों को जलाकर हमने एक शौक पाला है। कोई पूछे तो कह देना कि ये इंडिया का दीवाना है सर। इंडिया इज द बेस्ट कंट्री, इंडिया सबसे अच्छी कंट्री। तो इसको हम ईट का प्रयोग कर सकते हैं, इंडिया के लिए क्या कर सकते हैं, ईट का, अर्थात इट इज द बेस्ट कंट्री, यह सबसे अच्छा कंट्री है। यहां तक कंफ्यूजन नहीं आपको। और लिख सकते हैं निर्जीव वस्तु के लिए, जैसे इट इज अ टेबल, क्या टेबल निर्जीव है, तीसरा नंबर लिख सकते हैं इट इज अ चेयर। मतलब इस प्रकार की बातें हैं, ईट का प्रयोग निर्जीव वस्तु के लिए और देश के लिए। इतना तो कंफ्यूजन नहीं है आपका। अब रही बात, ईट तो सिंगुलर है, ईट क्या है सिंगुलर है। एक और नई बात, आप ई नहीं जानते होंगे कि आखिर रियलिटी में ईट का प्लूरल होता क्या है। जैसे बॉय का प्लूरल बॉयज, आई का प्लूरल वी, ऐसा होता है। गर्ल का प्लूरल गर्ल्स, ईट का प्लूरल, तो सर ईट का प्लूरल आपका क्या होता है, दे होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगले क्लास में यूज ऑफ ईट पढ़ेंगे। ईट का यूज मतलब कि ईट कहाँ प्रयोग होगा, किसके लिए होगा, इनके साथ कैसा वर्ब का यूज किया जाएगा, सब बातें। ईट क्योंकि ये भी एक आपका प्रोनाउन है, ईट बेहतर प्रोनाउन है और बेहतर पॉइंट है, इसलिए आपका क्या होगा कि अगले क्लास में ईट का यूज किया जाएगा। दूसरी बात है, आप सोच रहे हैं कि जो चेंज ऑफ टेंस में वॉइस है, क्या है, चेंज ऑफ टेंस के वॉइस है, टेंस का वॉइस। तो हम मात्र आपका 15 मिनट के वीडियो में वॉइस का क्या करेंगे समाप्त, एक वीडियो बताएंगे खत्म, 15 मिनट का रहेगा। ध्यान रहिए, हम सोच रहे हैं कि जल्द सेशन वो लाया जाए, कल या परसों बीच में आपका एक वॉइस का डालेंगे वीडियो, एक वॉइस का डालेंगे जो कि 15 मिनट का रहेगा, लेकिन आपका सारा वॉइस आ जाएगा। ऐसा नहीं बुक में होगा, नहीं कहीं और जगह मिलेगा, बात समझिए। तो आज के लिए रहने दिया जाए, याद रखें, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।